आज की कहानी का शीर्षक है चतुर सुनारन। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक सुनार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बड़े ही चालाक और बुद्धिमान थे। एक बार सुनारन के मायके से खबर आई कि उसके भाई को बड़े सालों बाद बेटा पैदा हुआ है। खबर सुनकर सुनारन बड़ी खुश हुई। उसने सुनार से कहा कि वो अपने मायके जाना चाहती है। खबर सुनकर सुनार खुश था, लेकिन शादियों का मौसम था, उसके पास ढेरों काम थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे मायके ले चलूंगा, लेकिन अभी तो बहुत काम है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो सुनारन ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अकेले ही अपने मायके चली जाऊंगी। इतने दिनों बाद मेरे भाई के घर खुशियां आई हैं, मुझे भी अपने भतीजे को देखना है, मुझसे सब्र न होगा। सुनार अपनी पत्नी को अकेले भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो मान गया। दूसरे ही दिन सुनारन खूब सज धज कर और अपने गहने जेवर पहनकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई। सुनारन जब घर से निकलने लगी तब सुनार ने कहा, तुम अकेले जा रही हो तो ये कंगन हार झुमके उतार कर अपने झोले में डाल लो, वही ठीक होगा। तो सुनारन ने कहा, अरे इतने दिनों बाद मेरा भतीजा हुआ है, मेरे मायके में दावतें हो रही होंगी, कितने सारे रिश्तेदार मेहमान आए होंगे, बिना गहने के पहुंची तो कैसा लगेगा, और इन गहनों को पहनकर जाऊंगी तो तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर सुनारन अपने मायके जाने के लिए चल पड़ी। कुछ देर आगे जाने पर दुर्भाग्य से उसके पीछे दो ठग पड़ गए। दोनों ठग एक नंबर के चालाक और शातिर थे। गहनों से लदी अकेली औरत को देखकर उनके मन में लालच आ गया और वो सुनारन को ठगने की तरकीब सोचने लगे। उनमें से एक ठग जल्दी जल्दी चलकर सुनारन के पास आया और पूछने लगा, बहन कहाँ जा रही हो? सुनारन ने कहा, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तो ठग ने फिर पूछा, अच्छा वैसे कहाँ है आपका मायका? तो सुनारन ने अपने मायके के गांव का नाम बता दिया। तब तक दूसरा ठग भी उनके पास आ गया और बोला, अरे बहन ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों भी उधर ही जा रहे थे, अच्छा ही हुआ जो तुम मिल गई, क्योंकि सफर में एक से भले दो और दो से भले तीन होते हैं। अब वो दोनों ठग भी सुनारन के साथ ही चलने लगे। चलते चलते एक ठग ने कहा, बहन अगर कोई कहानी जानती हो तो सुना दो, ताकि हमारा सफर जल्दी से कट जाए और हमें थकान भी महसूस न हो। तो सुनारन ने कहा, नहीं भैया मैं तो कोई ऐसी कहानी नहीं जानती, तुम्हें आती हो तो तुम ही सुना दो। तब दूसरे ठग ने कहा, ठीक है कहानी तो हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। सुनारन बोली, कैसी शर्त है भैया? ठग ने कहा, शर्त ये है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठा कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। सुनारन भी पक्की सुनारन थी, उसे समझते देर न लगी कि ये दोनों ठग हैं और उसे ठगने के इरादे से ही उसके साथ चल रहे हैं। सुनारन ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है भैया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। तब एक ठग ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। बहन हमारे पास एक गाय थी, गाय ऐसी कि उसके क्या कहने। उसकी बड़ी बड़ी काली कजरारी आंखें थी, चमकीले बड़े बड़े सींग थे, हाथी जैसी हट्टी कट्टी थी। दूध तो इतना देती थी कि हम उसे दूहते दूहते थक जाते, लेकिन उसके थनों का दूध खत्म ही न होता। उसमें सबसे खास बात ये थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठते तो ऊपर आकाश में पहुंच जाते, और अगर बाएं सींग पर बैठते तो नीचे पाताल में पहुंच जाते। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय को लग गई, वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। ठग की कहानी सुनकर सुनारन ने दुखी होते हुए कहा, भैया ये तो बड़ा गलत हुआ, मुझे तुम्हारी गाय के मरने का बड़ा अफसोस है। सुनारन की बात सुनकर दोनों ठग बड़े हैरान हुए और मन ही मन कहने लगे, ये क्या हो गया, तीर तो निशाने पर लगा ही नहीं। फिर दूसरे ठग ने कहा, बहन अब तुम्हारी बारी आई है, कुछ तो सुनाओ। तो सुनारन ने कहा, ठीक है कहानी तो मैं सुना दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। तो ठग ने पूछा, और क्या है तुम्हारी शर्त? सुनारन बोली कि अगर तुम दोनों ने मेरी बात को गलत माना तो तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। ये सुनकर दोनों ठग खुश होकर बोले कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब सुनारन ने कहा, तो सुनो मेरी कहानी। जब मेरी शादी हुई थी तो दहेज में मेरे पिता ने एक बैल दिया था। वो बैल बड़ा ही सीधा और अच्छा था, किसी को कुछ न कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे भिड़ गया। वो बैल ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर एक बड़ा सा घाव हो गया। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, पर वो घाव ठीक न हुआ। एक दिन संयोग से उसके घाव पर एक कपास का दाना गिर गया और कुछ ही समय में उस जगह पर कपास का एक अच्छा खासा पौधा उग गया।
भाइयों, उस एक पेड़ कपास से इतनी रुई निकली कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। हमने रुई को जमा करना शुरू कर दिया। इतनी ज्यादा रुई उस पौधे से निकलने लगी कि हमारे घर में रखने के लिए जगह ही न बची। अब तो पूरे नगर भर में हमारे बैल के चर्चे शुरू हो गए। दूर दूर से लोग हमारे बैल को देखने आते। जो भी उसे देखता उसकी बढ़ाई करते न थकता। धीरे धीरे हमारे पास इतना ज्यादा रुई इकट्ठा हो गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे काट कर उससे कपड़े बनवाना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। बहुत सारी चादरें भी बनवाई। उन चादरों में से एक दो चादरें चोरी हो गई। जो चादरें चोरी हुई थी वो सफेद रंग की काली किनारेदार थी। भाइयों, भगवान झूठ न बुलवाए, ये वही चादरें हैं जो तुमने ओढ़ रखी है। अब कायदे से मेरी चादरों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने चुपचाप चादरें उतारकर सुनारन को दे दिए। अब करते भी क्या बेचारे, शर्त जो लगाई थी। अगर वो सुनारन को झूठा कहते तो उन्हें शर्त के मुताबिक सुनारन को 100 रुपए देने पड़ते। इसलिए मजबूरी में उन्हें वो चादरें देनी पड़ी। अब वो दोनों ठग आपस में ही खुसुर फुसुर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, लेकिन ये सुनारन तो हमारी भी गुरु निकली। तभी सुनारन ने कहा कि अरे भाइयों, अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, जरा आगे की कहानी तो सुनो। उस रुई में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान पता नहीं कैसे गायब हो गया। ये जो तुमने पगड़ी बांध रखी है ये उसी मलमल के थान की है, तो इसे भी उतार कर दे दो। ठगों ने मजबूर होकर अपनी पगड़ी उतार कर सुनारन को दे दी। अब सुनारन किसी तरह उन ठगों से छुटकारा पाना चाह रही थी। चलते चलते वो तीनों एक बाजार में पहुंचे। तभी एक ठग ने कहा, अरे बहन, बड़ी भूख लगी है, अगर अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाई हो तो दे दो। तो सुनारन ने मुंह बनाकर कहा, नहीं भाइयों, मैं तो कुछ नहीं लाई हूँ, लेकिन मुझे अपने कंगन बेचने हैं। पहले इस कंगन को बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने पैसे से भरपेट भोजन करवाऊंगी। सुनारन की बात सुनकर वो दोनों ठग मन ही मन बड़े खुश हुए कि चलो अच्छा है, अब हमें ये कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। जब ये कंगन बेच देगी तो हम इसके पैसे और बाकी गहनों को कोई न कोई तरकीब लगाकर हड़प लेंगे। सुनारन ने बाजार में इधर उधर देखा तो बाजार में बड़ी चहल पहल थी। तभी उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब सुनारन ने उन ठगों से कहा, भाइयों तुम यहीं बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर आती हूँ, फिर हम किसी हलवाई की दुकान पर जाकर खूब भरपेट मिठाई और पूरियां खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठकर सुनारन का इंतजार करने लगे। सुनारन दुकान के अंदर चली गई। उसे देखकर सुनार ने पूछा कि कहिए क्या दिखाऊं, आपको क्या लेना है। सुनारन बोली, भाई हमारे खेतों में काम करने वाले 2 मजदूर हैं। दोनों बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। क्योंकि फसल तो अब कट गई है तो इनका अब कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनारन की बात सुनकर सुनार ने कहा, अरे बहन, तुम बड़े सही समय पर आई हो। नौकरों की तो मुझे बड़ी सख्त जरूरत थी, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि इन नौकरों की क्या कीमत लोगी। सुनारन ने 300 रुपए कीमत लगा दी, लेकिन सौदा 200 रुपए में तय हो गया। फिर सुनारन ने कहा कि पहले मैं इनसे पूछ लूं कि दोनों यही बिकना चाहते हैं या एक। उसने ठगों को आवाज देकर कहा, अरे सुनो, एक को बेचूं या दोनों को। ठगों को लगा कि ये पूछ रही है कि एक कंगन बेचूं या दोनों, तो दोनों ठगों ने एक साथ जवाब दिया कि दोनों को बेच दो। सुनारन ने उन दोनों ठगों को बेच दिया और पैसे लेकर दुकान से बाहर आकर उन ठगों से बोली, भाइयों, इस सुनार के मित्र की एक मिठाइयों की दुकान पास में ही है। उसने बताया कि उसकी मिठाइयाँ बड़ी ही स्वादिष्ट होती हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं मिठाइयाँ लेकर अभी आती हूँ। इतना कहकर सुनारन चली गई। थोड़ी ही देर में सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की साफ सफाई करने के लिए बोला, तो सारी सच्चाई उन ठगों को मालूम हुई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीट लिया और मजबूरी में सुनारन को कोसते हुए काम पर लग गए। उधर सुनारन भी अपने मायके पहुंची तो उसके मायके वाले उसे अकेले देखकर हैरान हो गए। लेकिन जब सुनारन ने अपने यात्रा की कहानी उन्हें सुनाई तो सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।